आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, शाइन करेंगे आप। आज के बाद क्या करेंगे? शाइन करूंगी मैं, ये बोलने का। कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंस लाएंगे। कैसे लाएंगे? थोड़ा और कॉन्फिडेंस तो बड़ी दूर की बात है, अंडर कॉन्फिडेंस है। हम लोगों के पीछे, हालातों के पीछे छुपते चले जाते हैं। क्यों छुपते चले जाते हैं? क्योंकि हमारा सूर्य कमजोर है। अगर आपके कुंडली में सूर्य कमजोर है, इसका मतलब आपके अगर बॉडी में, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में सूर्य कहां है? सूर्य यहां है। सूर्य की रोशनी कहां है? रीम की ऊर्जा मेरे मेरे शरीर में बसती है, रीम की ऊर्जा। लेकिन अगर किसी का सूर्य कमजोर होएगा तो वो जो रीम की ऊर्जा है वो सूखती चली जाएगी। आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ेंगी, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ेंगी, सम्मान मिल नहीं पाएगा, हर जगह बेइज्जती होएगी। ये करता है खराब सूर्य। मैं काम करूं, मैं जॉब करूं, मैं काम कर रही हूं, प्रमोशन मिल रहा है, देन ठक 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 दैट जब बात। अगर सूर्य खराब है, क्या ये सिस्टम से हम चल पाएंगे? हम नहीं चल पाएंगे, हम कतई नहीं चल पाएंगे। मैं व्यापार शुरू करूं, ठीक है, भीड़ें लग रही हैं, भीड़ें लग रही हैं, व्यापार शुरू करूं, क्लाइंट्स का एक्सपेंशन, आज एक है फिर दो है, वो करते करते ऊपर जो कंपनी का लोगो है वो केतु भी उच्च कोटि का करता है। लेकिन कितनी विचित्र सी बात है, हमेशा आपको एक चीज समझाई है, जब जब चंद्र के उपाय कर रहे हो तो किसके उपाय करने जरूरी होते हैं? राहु के। जब जब सूर्य के उपाय कर रहे होते हैं तो किसके इलाज करना, किसको उच्च कोटि का करना जरूरी होता है? केतु का। कोई बताया है? हम बताए हैं, हम बताए हैं, पहले भी बताए हैं। एक कान से सुन के दूसरे से निकालने का नहीं। ये तो थंब रूल होते हैं, ये तो चीजें गुप्त हैं, ये तो किसी को पता ही नहीं है। तभी तो हमें समझ नहीं आता, हर चीज तो कर रही है तो क्यों क्यों मेरी जो जिंदगी की गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो जो जो आज हम आपको चीज बताएंगे वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शानी सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश है आपकी जिंदगी, मेरे साथ बोलो, बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास? लोग चल भाई, चक दे फटे नब्दे गिल्ली। ठीक, अब जो जो चीज बताने जा रही हूं उसको करने का है। बहुत जबरदस्त चीज बता रही हूं, मन में फिर नहीं तो ये नहीं लगना चाहिए 5 के 10 साल निकल गए, 10 से 15 साल निकल गए, पहले 20 साल के लाइन में थे, फिर 30 में गए, फिर 40 में गए, 50 में, फिर 60 में, फिर पीछे मुड़ के देखे, यार मेरे को तो पता ही नहीं चला, यार मेरा 20वां साल भी सारा वो लाइन चली गई, 30 की लाइन चली गई, 40 की लाइन चली गई। मैं तो क्या कमाया? ना तो मैं रिश्ते कमा पाई, ना तो मैं रिश्ते कमा पाया, ना तो इज्जत कमा पाया। मैं कुछ भी कर लूं, लोगों को मेरा पता नहीं चलता। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, उस ऊपर वाले को मेरा पता नहीं चलता। थोड़ी तो मेरी भी एक स्टेटस हाई होना चाहिए था, एक अपग्रेड मुझे भी तो मिलना चाहिए था। ये नहीं सोचना ना, तो फिर करने का, फिर एक एक दिन जाता जाता है। सोचो कब जनवरी आई थी, जनवरी से अब आने वाला दिसंबर, हैप्पी न्यू ईयर होने वाला। ऐसे ही निकल गए। सोचो 23 में सोचे थे कुछ करूंगा, कर करके 24 भी निकल गया, 25 भी निकल गया। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? वेट ना करें। और जब प्लान ए काम नहीं करता है ना, जो जितने भी सरकारी जो जॉब्स देख रहे हैं, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, तैयारी पे तैयारी करे जा रहे हो, तो बैठकर ख्याली पुलाव मत बनाओ। प्लान ए भी डिसाइड करो, प्लान बी भी डिसाइड करो। अगर एक काम नहीं करता तो दूसरा तो काम करे। ऐसे बैठे बैठे का एको टाइम में अपना निकाल रहे, एक्सपीरियंस ही गेन करोगे और कुछ नहीं। तो लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, दिमाग चलेगा, वर्किंग हो सकता है। ऊपर वाले ने क्या अपना द्वार खोलना सोने का, हम ये क्यों नहीं देखते? पैसा सिर्फ फ्री फंड का, हमको लगता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, सारे एक्सपेंसेस हमारे निकल जाएंगे। और भाई जिसने पैसा कमाना होता है वो कैसे भी कमाता है। शुरुआत तो करो, तथास्तु तो करो, नहीं करते। ठीक, कोई बात नहीं। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए, हर चीज चाहिए भैया हमको। तो सबसे बड़ी बात, हमको अपने में ही एक ऊर्जा महसूस होनी चाहिए। जब खुद ही ठुस बैठे रहोगे 24 घंटे घबराटे, हाय हाय दुख 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 करे जा रहा है? हमेशा समझा प्यार नहीं है बांगड़ू सूर्य खराब है कि नहीं? तो हम बता रहे हैं, साधना एक बताएंगे। क्या मैंने बोला? जब सूर्य के इलाज करते हैं तो किसको उच्च कोटि का करना चाहिए? केतु का। केतु, शनि, राहु को कौन शक्ति काबू कर सकती है? भैरव बाबा की शक्ति काबू करेगी। शनि अगर दंड दे रहा है, मेरी जिंदगी दंड है ऐसा लगता है, ऐसे लगता है किसी की बद्दुआ लग गई ऐसा लगता है, ये लगता है। भैरव बाबा जब हर चीज से हाथ खड़े हो जाते, अब नहीं, तो भैरव बाबा को पुकारने का, भैरव बाबा की साधना सूर्य के साथ कंबाइन करके हम बता देते हैं आपको। कौन रोक पाएगा? कब करें?
मैं कहती 3 दिन जैसे कंटिन्यूटी में करो, फिर थोड़ा गैप दे दो, 7 दिन कंटिन्यूटी में दे दो, फिर थोड़ा गैप कर लो, ऐसे कर लो, क्योंकि कितनी चीजें बताती हूँ, पिटारे में तो वैसे ही बहुत कुछ है। इस ब्रह्मांड में जो कोई नहीं बता पाएगा वो शाइना सेठ बताने का दम रखती है। मेरे स्पेशल पंडित कौन है? आप हैं, है ना? कह दिया सो कह दिया, बस अपने से हार नहीं मानने का और लोगों के पीछे 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 नहीं घूमने का। कौन तुम्हारा ठीक करेगा? तुम ही ठीक करोगे अपनी जिंदगी। एक ही बेस्ट फ्रेंड है अपना, कौन? अपने शीशे में देख लो, वही एक ही सबसे बड़ा गुरु है। कौन है? शीशे में अपनी शक्ल देख लो। और एक ही बहुत बड़ा दुश्मन है, वो भी अपने शीशे में देखो, वही करता है फिर मामला ऊपर नीचे। समझ जाओ, एक वर्ड तो मुझे यूज करना ही नहीं पसंद। क्या करेंगे हम? ये करेंगे, पहली चीज हम शुरुआत करते हैं वास्तु से। ठीक, घर का जो आभा मंडल है उसको अगर जागरूक नहीं करोगे, आपके घर का जो सूर्य का स्थान है वो कहाँ है? पूर्व है, ईस्ट। हरे पर्दे लगाएं, हरा हरा करें, प्लांट्स लगाएं, हरा हरा पेंट कर दे, है ना? हरा पेंट। अगर आपका बुध खराब है ना, तो आपने बुध को पहुंचा दिया 8वें भाव और 12वें भाव में, गलती से भी गलती ना करी, हरा पेंट करा के। बुध 8वें भाव और 12वें भाव में क्या करता है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम देता है ना? जिंदगी बेपंदे के लोटे जैसे बन जाती है। सोचा क्या था, हो क्या का क्या गया। आज हम एक आपको बात बताएं, पूर्व दिशा तो होती है, लेकिन पेंटो से जिंदगी सिवरती होती तो बात क्या थी? हर बंदा ही पोती लगाकर बैठ जाता है। नो, पूर्व बहुत चीजें बताइए, आगे और बताएंगे, लेकिन हम जो चाहते हैं, जो हमारा घर का ब्रह्मस्थान होता है, व्हाट इज ब्रह्मस्थान? द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस। उसमें जो सूर्य की जो किरणें होती है, जो एनर्जी होती है, वो सबसे ज्यादा जागरूक होती है, सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। तो सबसे पहली चीज जिस चीज से मैं शुरू करना चाहती हूं वो ये है कि अपना जो ब्रह्मस्थान है उसमें एक चमत्कारी दिया जलाएं। दिया जलाएंगे तो होएगा चमत्कार। कैसे? बिल्कुल सिंपल है। एक तांबे की कटोरी ले लो या तांबे का वो जो दीपक मिलता है वो ले लो, उसके अंदर आपने सिंदूर डालना है, उसके ऊपर घी का दीपक आपने जला देना है। मतलब तांबे की कटोरी के ऊपर सिंदूर, सिंदूर के ऊपर आपने घी का दीपक जलाया। अब आपने किस मंत्र का उधर बैठकर 108 बार रोज जप करना है, रोज जप करना है। अगर सोशल कनेक्शंस बन नहीं पा रहे हैं, लोगों से कटे कटे रहने लग गए हो, तो कुछ तो होगा। एक्सपेंशन ही नहीं जब मिलेगी, लोग आपका फोन ही नहीं उठाएंगे, लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे, तो कैसे एक्सपेंड कर पाओगे? दुकान खोल लिए हो, कोई बात ही नहीं करना चाहता, कोई मुड़ के नहीं देखता, तो क्या करोगे? तो घर का जो आभा मंडल है, जहां पर सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा अधिक प्रभावी है, दैट इज योर ब्रह्मस्थान। उसको सबसे पहले आप जागरूक करें। तो ये आपने दीपक जलाया, दीपक के आगे बैठकर किस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। इसके बाद हम आपको एक भैरव बाबा की साधना बताने जा रहे, इलाज बताने जा रहे। बेड़ा पार होएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्या करेंगे? अब दीपक के सामने उसकी लौ को देखते देखते वो ब्रह्मा का वास जहां पर है, उसकी ऊर्जा जो है अपने समाते समाते, और ये सोचना कि यहीं से ही सारी ऊर्जाएं जा रही हैं, विवस्वान की ऊर्जा, आर्यमा की ऊर्जा, भूधर की ऊर्जा, मित्र की ऊर्जा, जो मुझे समाज से जोड़ेगी। पैसा आएगा, पैसा टिकेगा, एक्सपेंशन देगा, मेरी इच्छा पूर्ति करेगा, है सपोर्ट देगा लोगों से। वहां पर बैठकर किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? ओम आदित्याय च विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ऐसे ही बोलने का फिर है कि नहीं? ओम आदित्य। क्या? क्यों? दुखी होकर अगर मंत्र जाप करोगे वो ज्यादा प्रभाव डालेगा? नहीं, जब पावर के साथ कुछ भी करोगे वो ज्यादा प्रभाव डालेगा ना। मान लो किसी नीचे जाना है, ऐसी स्टीप सी कोई सीढ़ी है, तो आप किसका सहारा लोगे? जो मजबूत है ना। आप खुद ही अगर अपने में ठुस हो जाओगे तो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। फिर तो समझ जाओ, मैं ये समझती हूँ भैया, जब गिरो तब संभल जाओ। ऐसा नहीं है, ग्रह जब जिसके खराब होते हैं वो रोता है, उदास होता है। उदास हो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उठो तो सही। उदास ही होकर पड़े रहोगे तो कैसे चलेगा काम? ये रोज दीपक जलेगा, रोज दीपक जलाओ। क्या है, 108 नहीं कर सकते, 51 करो। घर के ब्रह्मस्थान में दीपक जलाना शुरू करो। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, जेब में क्या ऐसी चीज रखे, सिराने के पास ऐसी क्या चीज रखे कि सूर्य का जो प्रभाव है वो बढ़ता चला जाएगा, मुझे सम्मान मिलेगा, मेरी रोशनी, मेरी कदर लोगों में होगी। ओके, ठीक। क्या करेंगे? आपने एक लाल कलर का कपड़ा लेना है, लाल कपड़े पे लाल चावल से आपने त्रिकोण बना देना है। लाल चावल तो होते नहीं, तो लाल में गुलाल मिक्स कर लोगे तो लाल चावल हो जाएंगे ना। त्रिकोण बना दें, उसके अंदर सिंदूर से, त्रिकोण के अंदर सिंदूर से रम लिख देना है। रम लिख दिया। एक आपने गुलाब रख देना है और एक तांबे का टुकड़ा रख देना है। इजी, वेरी इजी। उसके सामने बैठकर एक हवन कुंड रख लो, गाय का अपना देसी कपूर, घी, सिंदूर, गुड़, गूगल डालकर अग्नि जला दो।
आपने आहुति देनी है। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक। आपने आहुति किससे देनी है पहले ये सुन लीजिए। घी, सिंदूर, शहद। घी, सिंदूर, शहद। एक तो भस्म भी बनानी होती है, भस्म से भी आहुति दे सकते हैं, लेकिन वो फिर प्रोसीजर लॉन्ग है, फिर बोलोगे आय हाय नहीं ये तो मुश्किल है। तो ठीक है, आप कोई बात नहीं, घी, सिंदूर, शहद से ये मिक्स करके आप ये आपने इससे आहुति देनी है। पहले आप मंत्र सुन लीजिए, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान देना। ओम रम रीम रोम नमः तेजो भैरवाय सूर्य वर्चस्कराय स्वाहा। लिख दूंगी मैं, मेरे साथ बोलो। ओम रम रीम रोम नमः तेजो भैरवाय सूर्य वर्चस्कराय स्वाहा। कैसे देंगे? आपने देनी है, मंत्र बोला 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 9 बार आहुति देना। समझ आई? मतलब 9वीं बार पे पहले मंत्र जप करो, जब 9वीं बार की जो आपने स्वाहा बोला उस पे आपने 1 बूंद इस चीज की आहुति दी। ऐसे करते करते कितनी आहुतियां देनी है? 12 आहुति देनी है। 9वीं बार में आहुति दोगे, है कोई मुश्किल? कुछ ना मुश्किल। अब उसका जो लाल कपड़े पे त्रिकोण, लाल चावल और फूल का क्या करें? फूल आपने और ये जो चावल है थोड़ा सा ही तो लेना है, ये आपने पीपल के पेड़ के वृक्ष के उधर चढ़ा देनी है। लाल कपड़ा लेके आ जाओ, लाल कपड़ा हटाने की जरूरत नहीं है, इसी को हम यूज कर लिया करेंगे। रम उसके ऊपर ही लिख दिया करना, कोई टेंशन नहीं। तांबे के टुकड़े का क्या करें? उसी टाइम जब आपका हवन संपूर्ण हो जाएगा, तांबे का टुकड़ा आपने अपने हाथ में उठाना है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से उठा के लेफ्ट हैंड पे रख दो। तांबे का टुकड़ा अपने हाथ में रखकर क्या बोलेंगे? हे भैरव स्वरूपी सूर्य देव, जो तेज मुझसे छिन गया वो वापस लौटाओ, जो पहचान मुझसे छुपी है वह मुझे वापस दें। मैं अब तेजस्वी सम्मानीय अस्तित्व के साथ जीवित रहूं। इसके बाद जो तांबे का टुकड़ा है अपनी जेब में रख लो, अपनी चुन्नी में बांध लो, अपनी पॉकेट में रख लो, और रात को जब सोने जाते हैं अपने सिरहाने रख के सोना शुरू करो। मैं तो कह रही अगर 43 डेज तक अगर आप कर सके तो क्या बात है, हर उसको 2-3 दिन बाद उसको रिपीट कर दो तो क्या बोले। मन नहीं मानता कि इसको मैं बिल्कुल ही छोड़ दूं, कौन रोक पाएगा? बाकी चीजें जो कर रहे हो करो करो, इसमें कौन सी ऐसी लंबी चौड़ी बात है। आपको जो चावल वो बता दिए कहां पर आपने छोड़ के आने, फूल कहां छोड़ के आने, पीपल पे। पीपल ट्री इज नॉट देयर, एनी प्लांट नो प्रॉब्लम। यू हैव तुलसी जी, तुलसी जी पे चढ़ा दो। अगर घर के बाहर है तो, नहीं तो वो इकट्ठा होती चली जाएगी। जैसे आप देख लो, कोई भी पेड़ पौधे, ईस्ट का एलिमेंट क्या हो गया? पेड़ पौधे हो गए, चढ़ा दिए, हो गया काम। ठीक है जी, क्या जबरदस्त बताती रहे, कहां के कहां पहुंचोगे। ठीक है, जिसको कंसल्टेशन चाहिए भैया, नो फ्री कंसल्टेशन, हेल्प कर दें हेल्प। हम तो अपनी जान की आहुति दे डाल रहे हैं अब, और हम क्या करें? लेकिन इट्स अ पेड कंसल्टेशन। ये शाइना सेठ कंसल्टेशन में अपनी जान निकाल के रखती है। एस्ट्रोलॉजी से भी देखते, टैरो से भी देखते, फादर साहब वाली कैलकुलेशन, दिन तक का हिसाब बता दी, इलाज बता दी, क्या, लेकिन फ्री में नहीं बाबा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।